स्टार्ट से बिल्कुल सिखाया था ओके। कि सर ने दोबारा कंटेनर लिया था। एक उसमें 3 डिवीजन्स थी, ठीक है। उसमें एक में सर ने बटन ऐड किया था, एक में बार मेन्यू ऐड किया था, नेव मेन्यू जिसे बोलते हैं, और एक जी। में लोगो पिक्चर ऐड करके दिखाई थी। और फिर उसके बाद अच्छा, सर यहाँ ने से एक मिनट। अच्छा, मुझे कोई भी किसी से क्वेश्चन कर सकता हूँ? लाइक सवेरा, आप बताओ नैप मेन्यू क्या होता है, उसके अंदर क्या चीज होती है, वो हम मैम क्यों यूज? उसमें सॉरी मैम उसमें फीचर्स वगैरह होते हैं जैसे, और जो मेन मतलब सेंटर में होता है जैसे कि फीचर्स कॉन्टैक्ट वगैरह मेन्यू में होता है। फीचर्स नहीं, वो एक मेन्यू होता है जिसमें आपके वेबसाइट के पूरे पेजेस यस उसके मैम। अंदर आ जाते हैं, ठीक है। होम से लेके आपका जो कॉन्टेक्ट अस पेज है, शॉप पेज है, जितने भी पेजेस हैं जिनको आप अपनी वेबसाइट पे यूजर के लिए शो करवाना चाहते हो, उन पेजेस को आप नैव मेन्यू के अंदर ऐड कर यस मैम। सकते हो, ठीक है। अच्छा, मुझे सारा एहतशाम आप बताएं, जो हम हेडर के अंदर बटन यूज करते हैं, उस बटन का क्या फायदा है और किस लिए यूज होता है और वो किस तरह यूज होता है? सारा आवाज आ रही है आपको? अच्छा, वलीद आप बताएं। आई थिंक सारा का कनेक्टिविटी इशू है। चलिए ठीक है सारा। वलीद आप बताएं। वालेकुम सलाम। जी, बटन जो हम हेडर के अंदर, सर ने आपको एक बटन लगा के दिखाया था, तो उस बटन का मुझे बताएं वो किस तरह से यूज होता है और हमने वो क्यों ऐड किया, और उस पे क्या हम ऐड कर सकते हैं या उसका क्या बेनिफिट हो सकता है हमारे मेन्यू, हमारे हेडर के अंदर जो हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे। क्या नाम है, अपनी कोई चीज़ सर्च करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और क्या नाम है, ओके। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ये मेन जो बटन होता है ना, जो भी हम किसी वेबसाइट के मेन्यू के अंदर जो बटन लगाते हैं, उसका मकसद होता है वो सीटीए होता है। सीटीए का मतलब है कॉल टू एक्शन, जिसपे हम कहते हैं कि यूजर आया ना हमारी वेबसाइट पे, तो जल्दी से उसको वो बटन नजर आए और उस पर वो क्लिक करके, जैसे हम किसी से रजिस्टर करवाना चाहते हैं या जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे साइन अप का ऑप्शन लिखा होता है कि अगर आपको ये फीचर चाहिए तो आप यहाँ पे पहले साइन अप करो और फिर इस फीचर को यूज करो, या हमारी वेबसाइट को आगे आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि आप पहले साइन अप करो, ठीक है। या कुछ इस तरह से, जैसे हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम वर्डप्रेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर हम बटन देंगे कि कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, या बुक नाउ या कुछ भी, या फिल द फॉर्म एटसेट्रा, इस तरह का हम एक कॉल टू एक्शन देंगे कि लोग हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। हम वहां पे अपना व्हाट्सएप बटन भी दे सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है हम पे, लेकिन उसका मतलब यही होता है या उसका मकसद यही होता है, एक कॉल टू एक्शन देना जो कि क्विक हो, ठीक है। अच्छा पाकीज़ा, नेक्स्ट मुझे बताएं, हेडर के अलावा नेक्स्ट सर ने क्या आपको सिखाया था? मैम इसके अलावा सर ने हमें बॉडी सेक्शन पे सर हमें लेके गए थे। तो वो सर जो उसका मेन बैनर था फर्स्ट, उसको एडिट करना सिखाया था। पहले सर एडिट करना सिखा रहे थे, लेकिन फिर सर ने सब कुछ डिलीट कर दिया वहां से। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया कैनवा में जाके, जहाँ पे सर ने हमें कैनवा का भी थोड़ा समझाया था कि पिक्चर कैसे ऐड करते हैं, बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करने का ऑप्शन, और टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, और ये सारी चीजें सर ने बताई थी। लेकिन फिर सर ने बोला था कि कैनवा में से टेक्स्ट ऐड नहीं करना चाहिए। जी तो बिल्कुल। फिर सर ने हमें ये होमवर्क भी दिया था कि आपने जो बैनर है वो खुद बनाना है, और उसमें मेन जो टेक्स्ट है वो भी ऐड करना है, और उसका स्लोगन भी ऐड करना है। अच्छा, तो आप लोगों ने टास्क किया था कंप्लीट, जो सर ने आपको टास्क दिया? और सर ने एक और होमवर्क भी दिया था कि आपने डबल हेडर भी क्रिएट करना है। यानी एक तो ऑलरेडी था, लेकिन सर ने नेक्स्ट भी क्रिएट किया था, तो फिर हमें बोला था। तो वो मैंने भेज दिया था, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम आ रहा था कि जहाँ पे लोगो पिक्चर ऐड करनी थी ना, तो वहां पे मेरी हो नहीं रही थी। लाइक मैंने बिल्कुल वहां पे जाके जो विड्थ और वो थी हाइट, वो सेम कैनवा में जाके डाली थी, लेकिन
जब मैं इधर आके अपनी इमेज को अपलोड करती थी ना एज अ फाइल, तो वो अप्रूव भी हो जाती थी, एरर भी नहीं आता था, लेकिन अच्छा। वो शो नहीं होती थी, वो जो बॉक्स होता है ना उसके अंदर शो नहीं होती थी। पता नहीं अच्छा। क्या मसला है। उसमें ये भी इशू हो सकता है कि सम टाइम हम कंटेनर के अंदर इमेज डालते हैं और उसके बैकग्राउंड में डाल देते हैं और उसके अंदर होता है कॉलम। तो जब हम कंटेनर के अंदर डालते हैं ना तो अक्सर औकात ये होता है कि वो हमें नजर नहीं आ रही होती, हालांकि वो इमेज ऐड होती है। ठीक है। तो उसको आपने देखना है कि आप उसके बैकग्राउंड में डाल रहे हो। अभी मैं आपको साइड बार जो है ना एलिमेंटर की, वो ओपन करके दिखाऊंगी ना कंटेनर के अंदर, तो मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ अभी। आज मैंने आपको यही बताना है कि एलिमेंटर्स के अंदर जैसे कंटेनर आप ऐड करते हो तो जो साइड बार आती है एलिमेंटर में, वो उनमें क्या क्या चीजें आ रही हैं और वो कैसे कैसे आपने यूज करनी होती है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब आप मुझे क्वेश्चन रिपीट करिएगा, या अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलो स्क्रीन विजिबल होगी तो मुझे बताइएगा। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके। अच्छा, यहाँ से मुझे बताएं, जैसे मैंने यहाँ से डैशबोर्ड में गई हूँ, यहाँ से मैंने विजिट वेबसाइट किया, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो मुझे बताएं कि अभी नेक्स्ट अगर मैंने इसके बैकएंड, इस पेज के बैकएंड में जाना है, ठीक है, और मैंने काम करना है, तो मैं सबसे पहले कहाँ पे क्लिक करूंगी या कौन से बटन को यूज करूंगी, या साइड बार को आप लोग बताएं। जी बाकी सर। मैम, हेडर को एडिट करना है तो फिर एलिमेंटर में हेडर का ऑप्शन होता है वहां से, और अगर आपने बॉडी को करना है तो फिर डायरेक्ट एलिमेंटर को क्लिक करना ओके। अच्छा, फुटर का भी बताया था सर ने? है। नहीं, अभी हम फुटर तक नहीं गए। ओके, चलिए, इसमें सर ने ऐड भी नहीं किया फुटर। खैर चले, हम लोग बॉडी पे ही काम करते हैं, तो नेक्स्ट हम फुटर पे करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है वन पेज वी टू हेडर, वन पेज वी टू हेडर फुटर। ठीक है, ये फुटर होता है। तो जैसे ये हमारा हेडर आ रहा है ना, तो सेम ऐसे ही हमारा फुटर होता है। तो मैं आपको लीड सिंह की वेबसाइट ओपन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं जस्ट बता रही हूँ, अभी हम फुटर पे काम नहीं करेंगे, हम बॉडी पे ही करेंगे। और एलिमेंटर के जो अंदर ऑप्शन होते हैं साइड बार में, जिनको हम यूज करके एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं ना, वो ऑप्शन एक्सप्लोर करूंगी मैं आपको। अच्छा, ये तो आपने सीख लिया, ये जो हेडर जिस तरह से बना हुआ है, ये हमारा लोगो है, ये हमारा नैव मेन्यू है, ये हमारा बटन है। तो यहाँ से अभी आपको बटन का भी अंदाजा हो रहा होगा कि बटन जो है वो हम क्यों यूज करते हैं। गेट कंसल्टेशन का हमने दिया हुआ है क्योंकि हम क्लाइंट को कंसल्टेशन देना चाहते हैं उनके बिजनेस के रिलेटेड, तो हमने वो कॉल टू एक्शन ऐड किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखो अभी, ये आपका जो है ना पूरा फुटर होता है। ठीक है। अच्छा, ये नजर आ रहा है फुटर? ठीक है, इसके अंदर क्विक लिंक्स, रिसोर्सेज और लोगो वगैरह कुछ, और एक हमारा जी न्यूज़लेटर है। ठीक है, न्यूज़लेटर ये होता है ना, इसका आपको फायदा होता है कि कोई भी आपके पास आ रहा है वो ईमेल करेगा और सब्सक्राइब कर लेगा, लाइक जैसे आपके चैनल्स वगैरह को सब्सक्राइब करते हैं। तो इसमें यह है कि इन्फॉर्मेशन आप बैकएंड पे आ जाएगी उस बंदे की, आपके पास मेल आ जाएगा, कभी भी आप उसको अपडेट्स जो है अपने web के रिलेटेड या कुछ भी आपने उसको भेजना है तो आप उसको भेज सकते हो। ठीक है। स्केड्यूल टाइम विद मी, तो ये मुझे कौन बताएगा कि ये क्या ऐड हुआ है? स्केड्यूल टाइम विद मी, इसका क्या मतलब है? मुझे बताएं कि ये हम क्या यूज हुआ है यहाँ पे। जी।
मे बी चैट के लिए। लेकिन ये यूज क्या हुआ है बैकएंड में, क्या यूज किया हमने, या कि ये फीचर हमारे आ गया है कि हम स्केड्यूल कर सकते हैं मीटिंग यहाँ से। एक इस तरह से आया है कि किसी हम वेबसाइट को कंटेनर्स और इस तरह से यूज करें, और हम कंटेनर्स बना रहे हैं, हम बॉडी बना रहे हैं, फुटर बना रहे हैं, हेडर। लेकिन ये वाला फीचर कैसे ऐड हुआ है इसमें, कौन बताएगा? बटन से। कहाँ से? बटन से मे बी। बटन नहीं, इसके पीछे प्लगइन है, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि जो भी एक्स्ट्रा फीचर या जो भी आप चीज ऐड करना चाहते हो एक्स्ट्रा, लाइक कंटेंट और इमेजेस, और इसके अलावा जो कोई फीचर एक्स्ट्रा आपने यूज करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उसको आप प्लगइन से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्लगइन है, ठीक है। आई थिंक सो सर ने आपको बताया हो इस प्लगइन के बारे में, वेबलाइजर, इसके बारे में बताया सर ने? मैं अच्छा, ये एक क्रोम एक्सटेंशन है। क्रोम एक्सटेंशन लाइक आप गूगल पे लिखोगे वेबलाइजर, तो ये आपको एक्सटेंशन आ जाएगी और आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। और यहाँ पे जो है ना, सॉरी क्लिक हो गया यहाँ पे, ये एक्सटेंशन का बॉक्स है, इसके अंदर वो एक्सटेंशन आ गई। जैसे अभी ये पिन है, यहाँ पे करोगे तो पिन हो जाएगी, ऑलरेडी पिन है तो यहाँ से अनपिन हो जाती है, ठीक है। तो जैसे पिन करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, ये जो आपकी एक्सटेंशन है ये करती क्या है, ये जैसे आप इस पे क्लिक किया ना तो आपको वेबसाइट का पता चल जाएगा कि ऑलरेडी आपकी ये जो वेबसाइट बनी हुई है किस पे बनी हुई है, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है या कोडिंग पे बनी है, किस पे। तो यहाँ पे सीएमएस का क्या मतलब होता है, आप लोग बताओ। सीएमएस स्टैंड फॉर। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, 2 मिनट वेट करें जस्ट। आवाज आ रही है? यस मैम। जी। अच्छा, ये एक्सटेंशन का मैं आपको बता रही थी, तो इससे क्या होता है कि आप कोई भी वेबसाइट चेक कर सकते हो कि ये वेबसाइट किस सीएमएस के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। उसके अलावा इसमें जैसे कुछ लोग कोडिंग्स वगैरह यूज करते हैं, तो हम फिर देख सकते हैं कि उसके अंदर ना कौन कौन सी कोडिंग वगैरह या कौन सी चीजें उसके अंदर ना यूज हुई हुई है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाती है टेक्नोलॉजीज की, ठीक है। सीएमएस कौन सा यूज हुआ है, ब्लॉग्स किस तरह से लिखे हुए हैं, उसमें सिक्योरिटी वगैरह कोई लगी हुई है, और इस वर्डप्रेस के अंदर जो थीम वगैरह लगे उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो कौन सी यूज हुई हुई है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ से आ जाती है। अच्छा, दूसरा एक मेरा मेल है, उसके ऊपर मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है, वो एक्सटेंशन भी आप लोग कर लो। अच्छा, ये एक एक्सटेंशन है जिसके अंदर लाइक लेट सिंह की वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये हमें बता देती है कि एक तो वेबलाइजर जो है वो बताती है, दूसरी ये जो है ना वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर एंड प्लगइन डिटेक्टर, तो ये हमें बता देता है कि इस वेबसाइट को कोडिंग के अंदर यूज किया, सॉरी कोडिंग पे बनाया हुआ है या फिर इसको वर्डप्रेस के ऊपर बनाया हुआ है। दूसरा हमें ये बता देता है कि इस वेबसाइट के अंदर प्लगइन कौन कौन से यूज हुए। अब जैसे अभी ये स्केड्यूल वाला मीटिंग है, ये एक प्लगइन यूज हुई है, तो हम
चाहते हैं कि ये जो प्लगइन है ये कौन सी इन्होंने यूज किया, हम भी चाहते हैं कि ये हमें प्लगइन पसंद आ रही है तो हम ये यूज करेंगे। जैसे ये व्हाट्सएप का बटन है, तो इसी तरह इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमने उस तरह क्रोम के अंदर जाके वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर एंड प्लगइन डिटेक्टर हम आप लिखोगे ना तो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी आई थिंक ये काम नहीं कर रही, बट ये भी आपको प्लगइन और नेम बता देती है कि थीम कौन सा है जो आपने यूज किया अपनी वेबसाइट के अंदर, और ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे है या नहीं है। ठीक है, ये थीम भी आपको बता देगा कि इसके अंदर कौन सा थीम, जैसे एस्ट्रा है या फिर हेलो एलिमेंटर है, ये कौन सा थीम। ठीक है, पेड थीम है, फ्री थीम, जो भी है कौन सा यूज हुआ है, तो वो नेम शो कर देता है यहाँ पे। तो नेम से आप को हो जाता है कि आपको ये थीम यूज करना है अपनी वेबसाइट के अंदर या नहीं। उसके अलावा प्लगइन्स हैं इसके अंदर, कौन कौन से इन्होंने प्लगइन यूज किए हुए हैं, तो अगर हम उनमें से कोई प्लगइन हमें अच्छी लगती है तो हम उसका नेम सर्च करके अपने प्लगइन सेक्शन के अंदर से उठा लेते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा नेट स्लो है तो ये काम नहीं कर रही, लेकिन आप लोग जब इसको करोगे पिन यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐड करके इसको पिन करना है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है किसी भी वेबसाइट के ऊपर आके। ये नहीं है कि बगैर वेबसाइट पे आप करते रहो, तो इस तरह नहीं होगा। ये आपको वहां पे डाटा शो करेगी जहाँ पे वेबसाइट वर्डप्रेस पे होगी। वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं है, ये डाटा शो नहीं करेगी। ठीक है, अभी क्योंकि लीड सिंक की जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे है तो ये फिर भी प्रोग्रेस में है, तो ये नेट स्लो होने की वजह से आपको अभी नहीं बता पा रही। बट आप लोग करोगे ना किसी भी वेबसाइट पे तो ये आपको शो कर देगी। ठीक है, जी मोहसिन, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम ये जो भी आप बता रही थी कि ये इससे पता लग जाता है वर्डप्रेस पे, ये किस तरह यहाँ पे आया ऊपर? जी मैंने आपको बताया ना, आपने गूगल पे जाके मैं आपको दिखा देती हूँ वर्डप्रेस। ये देखिए यार है क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे जाके देख लो, यहाँ पे क्लिक करो। वेबलाइजर का भी सेम है। ठीक है, ये जो दूसरी मैंने बताई है ना उसका भी सेम है। अब ये सेम है ना यहाँ पे, क्योंकि ऐड नहीं है। ये देखिए मैं इधर ऐड भी कर देती हूँ, ऐड क्रोम। ये कह रहा है ऐड एक्सटेंशन, तो यहाँ से ऐड कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगी और ये ऐड हो जाएगी। अभी ऐड हो गया। ठीक है, तो अभी इसने दिखाया कि इस तरह से शो हो गया। आपने यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना है। अच्छा, एक्सटेंशन में जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, लास्ट में यहाँ पे ये है, इसको यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे शो नहीं हो रही। इसको मैंने पिन किया और ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, और इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर जाके ना ये खुद से ब्लू हो जाती है। इसका कलर अभी ग्रे सा आ रहा है ना, तो क्योंकि नेट स्लो है तो इस वजह से ये इतना काम नहीं कर रही यहाँ पे। बट नेट आपका ठीक होगा तो ये काम करेगी। ये ब्लू हो जाती है जहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, और अगर ये ब्लू नहीं हो रही तो मीन्स कि वो वेबसाइट वर्डप्रेस की नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम। ओके, चले नेक्स्ट हम इस पेज को ही करते हैं, एडिट विद एलिमेंटर। अच्छा, आप लोगों ने खुद वेबसाइट वगैरह कोई बनाई है? जैसे सर बना रहे हैं, सर समझा रहे हैं, तो आप लोगों ने स्टार्ट किया है उस तरह से? ये ठीक है, यस मैम। तो उसमें कोई इशू आ रहा है? यस, जो इशू बताया है लोग पिक्चर वाला।
जी, वो मैं भी आपको क्लियर करवा देती हूँ। अच्छा ये देखिए मैंने प्लगइन का बताया था ना, अभी ये वेबसाइट क्योंकि वर्डप्रेस पे है तो ये देखिए ये वो जो एक्सटेंशन थी ना हमारी वो ब्लू हो रही है ना, वो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है, ठीक है। तो इसको अगर क्लिक भी करेंगे ना तो ये डाटा वो शो करेगी, ठीक है। हमने क्या प्लगइन इसमें यूज किया, ये देखिए ये कह रहे हैं रॉयल एलिमेंटर किट आपने यूज की है, ठीक है, उसका आपने ये टेम्पलेट यूज किया हुआ है। मैम ये इन्फिनिटी फ्री पे और नहीं ये शो होगा, ये दूसरी वाली वेबसाइट पे। ये वेबसाइट इन्फिनिटी वाली है ना, जी राहिल डॉट इन्फिनिटी डॉट यूके वही वेबसाइट है, शो हो जाएगी। कोई भी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है ना तो वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये साथ में बता रहे हैं कि हमने दूसरी कोई प्लगइन जो है इसमें जो यूज किया है वो ये वाली है, ठीक है। प्लगइन का भी बता रही है और हमें थीम का भी बता रही है। अच्छा ये सर ने आपको सिखाया था ऊपर हेडर सारा, ठीक है। इसमें कलर्स कैसे चेंज करते हैं वो सारा समझ आ गया था। और इसको होवर करने पे जैसे ये यस ब्लू मैम। वर्ड लाइन आ रही है तो ये सारा पता है आपको कैसे आ रही है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये सर ने आपको बताया था कि आप एक हेडिंग आपने यहाँ पे सिलेक्ट की, उसके बाद आपने जो है वो उसकी सब हेडिंग भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। जैसे टाइटल है सब टाइटल है वो लगा सकते हो। तो उसके लिए आपने कहाँ पे जाना होता है, अच्छा यहाँ पे ना मैं स्ट्रक्चर जो है वो ओपन कर लेती हूँ ताकि हमें आसानी होगी एडिट करने में। सबसे पहले ये जो है ना वो हमारा कंटेनर होता है, और कंटेनर के अंदर जो जो चीज हम ऐड करते जाएंगे ना, जैसे ये हेडिंग सर ने ऐड की, उसके बाद ये टेक्स्ट ऐड किया, टेक्स्ट एडिटर, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें ऐड होती जाएंगी, हमें नजर आ रही होंगी, और हम इसको क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। सबके साथ ही ये हो रहा है, स्क्रीन ही शो हो रही है या सिर्फ सारा के साथ हो रहा है ये? हो रही है शो मैम। अच्छा सारा आप अगेन ज्वाइन करें, इंशाल्लाह हो जाएगी आपको भी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारी कैसे हेल्प करता है। इसमें यहाँ पे अब जैसे हमने टेक्स्ट हेडिंग ऐड की, टेक्स्ट ऐड किया, और यहाँ से जैसे अभी ये कंटेनर जो है ना ऊपर वाला हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लाइक ये ऊपर चला गया है क्योंकि इसके अंदर ना हेडर है तो ये ऊपर शो हो रहा है। अब हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है ना तो हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम इसको कैसे सिलेक्ट करें और इस तरह, तो फिर हम यहाँ पे आके ना स्ट्रक्चर के अंदर, तो स्ट्रक्चर के अंदर इसको क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स का पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ना ये होता है कंटेनर, लाइक एक तो कंटेनर जैसे हम यहाँ पे ये क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ से आप कंटेनर ले अपना टेम्पलेट जो सेव है वो ले लो, ये यहाँ से आप अपना कंटेनर न्यू ले लो, ठीक है। एक ये ऑप्शन होता है। और यहाँ पे क्योंकि सर ने टेम्पलेट वगैरह यूज किए तो ये रॉयल एलिमेंट्री के इसके अंदर टेम्पलेट्स होंगे, इसको क्लिक करोगे तो टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और वो ऐड हो जाएगा जो भी सिलेक्ट करोगे उसको पब्लिश करोगे यहाँ पे। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा ये ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से इसको उठा के
यहाँ पे कहीं पे भी लगता है कि मुझे एक कंटेनर चाहिए तो आप इसको ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हमारा कंटेनर जो है वो ऐड है, लेकिन मैं चाहती हूँ नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो अगर एक तो मुझे चाहिए कि ना मैं उसको डुप्लीकेट कर दूं, मुझे दो चाहिए। ठीक है, अभी मैंने एक किया था ना, मैं चाहती हूँ ये डुप्लीकेट हो जाए, दो आ जाए मेरे पास। तो ये मेरे पास दो आ गए। ठीक है, तो अभी एक को मैं चाहती हूँ मैं रिमूव करना है मैंने, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करूंगी, ये डिलीट हो जाएगा। समझ आ रही है? और इस कंटेनर के अंदर मैं एक कंटेनर लेना चाहती हूँ, तब भी मैं ले सकती हूँ। ठीक है, और इसको डिलीट करना है और ये अंदर वाले कंटेनर को डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेट भी हो जाएगा। ठीक है, अभी ना ये डायरेक्शन चेक करें। ये जो कॉलम मैंने ऐड किया ना, ये डायरेक्शन है। अब इस आपको इस तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए, या रिवर्स्ड में चाहिए। लाइक जैसे अगर मैं इसको इसमें करती हूँ ना, और इसको मैंने डुप्लीकेट किया अभी। ठीक है, तो वो उस डायरेक्शन में डुप्लीकेट हो जाएगा। समझ आ रही? जिस डायरेक्शन में मैं उसको करूंगी उस डायरेक्शन में डुप्लीकेट हो जाएगा। खैर, इसको हम डिलीट करते हैं। ये था जी पहला कंटेनर के कंटेनर को कैसे आपने ऐड करना है और उसको आप डिलीट कैसे कर सकते हो, उसके अंदर कंटेनर जो है ना वो कैसे ऐड कर सकते हो। और ये कॉपी पेस्ट पेस्ट स्टाइल ये सारा कैनवा में भी आप देख चुके हो। ठीक है, कि कॉपी कैसे होती हैं चीजें, डुप्लीकेट कैसे होती है। इसको बस इधर से राइट कंटेनर के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो ये सारी जो बार है ना वो आ जाएगी, जिसके अंदर कंटेनर को एडिट करने का ऑप्शन है, डुप्लीकेट करने का ऑप्शन है, कंटेनर न्यू ऐड करना है, कॉपी करना है। ठीक है, और पेस्ट करना। अब जैसे यहाँ से मैंने कंटेनर एक कॉपी किया ना, लाइक मैं आपको कॉपी करके दिखाती हूँ। इसको मैं चाहती हूँ कॉपी, एंड आई वांट टू पेस्ट इट देयर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट करती हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगी और मेरा कंटेनर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद ना ये एक चीज और है, जो थोड़ी सी ना मतलब मे बी अच्छी लगे आपको। तो इसमें ना ये होता है जी, पेस्ट फ्रॉम अदर साइट। अब जैसे लीड लिंक है ना, तो यहाँ पे जाके ना हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे एक की साइट को, और फिर ये हमारी दूसरी साइट है rail.infinity.uk। ठीक है, तो ये दोनों साइट्स हमारे पास ओपन है, और इनका एलिमेंटर जो है ना वो भी ओपन है। हमने एडिट विद एलिमेंटर पेज को किया हुआ है दोनों। तो वहां पे जो कंटेनर होगा ना उसको ना ऐसे ही हम कॉपी करेंगे, जैसे ये कॉपी है, ऐसे ही कॉपी करेंगे पूरे कंटेनर को, और उसको यहाँ पे आके ना हम करेंगे पेस्ट फ्रॉम अदर साइट। जब पेस्ट फ्रॉम अदर साइट करेंगे ना, उस वेबसाइट के ऊपर जो कंटेनर हमने बनाया होगा ना वो इधर भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यूज नहीं करते क्योंकि उसके साथ ना फिर कैशेस और इस तरह की चीजें भी हमारे उधर से ही पेस्ट हो जाती हैं, तो फिर वो एरर्स आते हैं। लेकिन ये एक फीचर जो है ना वो रखा हुआ है एलिमेंटर में, बट आपने उसको ज्यादा यूज नहीं करना। ठीक है, लेकिन वैसे ये थोड़ा सा अमेजिंग है फीचर। आप किसी भी वेबसाइट को एडिट करो जो कि आपकी एक्सेस में है, ये नहीं है कि आप किसी की भी। लेकिन बाकी जो आपने किसी दूसरे पर्सन की करनी होती है ना, उसमें फिर कोडिंग को किया जाता है। लाइक जैसे ये है ना, तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में जाते हैं। इंस्पेक्ट में हम जाए तो यहाँ पे ना पूरा कोड लिखा होता है। अब जैसे ये हाँ, इसको कर रही हूँ ना, ये मुझे बता रहे बॉडी का है। ठीक है, ऐड हेडर है, ये हेडर कोड लिखा हुआ है, ये बॉडी कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे चले जाएंगे वो सारा बॉडी के अंदर जो है ना उसका सारा वो कोड आ जाएगा। ठीक, और लास्ट पे आपका जो होता है ना वो फुटर का कोड होता है। तो ये सारा ये ना किसी भी वेबसाइट का जो कोडिंग वगैरह जानते हैं ना, तो वो फिर यहाँ से किसी भी वेबसाइट का उनको कोई टेम्पलेट वगैरह लग रहा होता है तो फिर वो यहाँ से उसका पूरी कोडिंग होती है ना कॉपी कर लेता है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ कोड को। ठीक है, तो ये फिर आप अगर कोडिंग वगैरह यूज करते हो तो फिर आप हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अभी कौन ज्वाइन करना है? अच्छा जी, यहाँ पे ये पास है ग्रिड का ऑप्शन।
ठीक है, ग्रिड। भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया है ना, और यहाँ से मैंने कंटेनर लिया था, तो ग्रिड ग्रिड का आपको पता है जिसमें मैम डिफरेंट आपकी कॉलम आ आवाज़ जाते काफी हैं। रुक रुक के आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। हम्म, अच्छा अभी बताएं, अभी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. अच्छा, और स्क्रीन भी शो हो रही है सबको? Yes, ma'am. वालेकुम सलाम। शाहजी, क्या नाम है आपका? इट्स ओके, चले, लाइट का तो वैलिड रीजन है, बट वैसे आप लोग ना time pass करो। चले हम चलते हैं, ठीक है। तो ग्रिड में ये सेम कंटेनर की तरह है, तो ग्रिड में ये है कि आपको कुछ कॉलम्स वगैरह। अच्छा अभी मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट। अच्छा मैं एक दफा रीड करती हूँ, आई थिंक मेरे नेट का इशू है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं, okay? अच्छा अभी मुझे बताएं, मेरी आवाज क्लियर है अभी? यस मैम अब ठीक आ रही है। ओके। स्क्रीन भी शो हो रही है सबको? स्क्रीन का मुझे बता दें, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस ओके। अच्छा ग्रिड का मैं ये बता रही थी, सेम कंटेनर किया है यस कि मैम। इसके अंदर लाइक 4 कंटेनर्स आपके ऐड होंगे, ठीक है। वो 4 जो कॉलम्स होते हैं ना वो ऐड होंगे, तो अगर आप ये शेप मर्जी है आपकी, आप पहले एक सिर्फ एक सिंपल सा कंटेनर लो और उसके अंदर जितने चाहो कंटेनर ऐड करते जाओ, ये मैंने आपको बताया ना। यहाँ से भी आप उठा सकते हो, और वैसे भी आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ना जैसे राइट क्लिक एडिट कंटेनर ऐड न्यू कंटेनर, तो यहाँ पे भी कंटेनर ऐड हो जाएगा। तो ये कंटेनर की 2 टाइप्स हैं लेआउट की, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं जी बेसिक। बेसिक के अंदर ये सर ने एक्सप्लेन तो नहीं किया, ये ना मैं दोबारा से फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ये मुझे बताएं आप। ये सारे ऑप्शंस एलिमेंट के क्या अंदर जो है किया हुआ है? जी इमेज का सर ने बताया था हमें कि कैसे नहीं, उसको ऐड इमेज इमेज टेक्स्ट वगैरह के अलावा कोई और चीज बताइए या नहीं बताइए? जी मैम, ये ब्रेकर और इस तरह की चीजें सर ने बताई थी, वीडियो भी अपनी ऐड करके बताई थी यूट्यूब से। जी चलिए ठीक है, आई थिंक। और चलिए मैं थोड़ा सा ना जस्ट ओवरव्यू देती हूँ, मे बी कुछ चीजें स्किप हो। तो जैसे ये टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर। अच्छा ये हेडिंग है, हेडिंग हम लोग यूज करते हैं टाइटल्स के लिए, ठीक है। हमने कोई भी टाइटल ऐड करना है, जैसे ये फीचर्स ऐड हुआ है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद इमेज होती है, अगर हमने ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हम चाहते हैं इमेज आ जाए, ठीक है, तो हमने इमेज ऐड करनी है तो इमेज ऐड हो जाएगी। और इस सेम इमेज को हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कंटेनर को करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। और इस इमेज को जब हम क्लिक करेंगे तो उसका अलग ही पूरी साइड बार आ जाएगी। उसके बाद ये टेक्स्ट एडिटर है, ये जो टेक्स्ट ऐड हुआ है ये टेक्स्ट एडिटर से ऐड हुआ है। उसके बाद जी ये वीडियो है, वीडियो को आप ऐड करें, उसमें आपने लिंक ऐड करना है यूट्यूब का,
ठीक है, आप यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे ऐड करना चाहिए, या फिर कोई और प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपके पास लिंक है उसका, तो आप लिंक ऐड करोगे तो यहाँ पे वो आपकी वीडियो शो हो जाएगी। उसके बाद जी बटन है, बटन आपको हेडर में पता है कि सर ने ऐड किया था, उसमें आप डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं फिर बटन के किस तरह से को। उसके बाद ये डिवाइडर है, ये डिवाइडर इस तरह से है कि आपके इस फीचर लाइक ये जो टेक्स्ट है और ये जो कंटेनर है इनको आपस में डिवाइड, इनके अंदर थोड़ी स्पेस है ना वो ऐड करनी है। अब ये भी स्पेसर है और ये डिवाइडर है, तो इसकी देखें ना, ये दरमियान से स्पेस बढ़ाएगा और ये साइड से, ठीक है, अपवर्ड और बैकवर्ड की साइड से दरमियान से इसकी स्पेसिंग आएगी अगर ये आप ऐड करोगे तो। और स्पेसर जो है ना वो आपका दरमियान से स्पेस ऐड कर देगा कहीं पे भी। उसके बाद ये गूगल मैप्स है, गूगल मैप में आप ने एपीआई की जो है ना वो ऐड करनी है, ठीक है, की ऐड करोगे तो ये आपका जो गूगल मैप होगा ना वो यहाँ पे शो, उसमें लोकेशन होती है, ठीक है, आपकी लोकेशन जो होती है ना वो आ जाती है। लाइक इसको मैंने ऐड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन यहाँ पे ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे गूगल मैप आ जाएगा पूरा बन के। समझ आ रही है? उसके बाद ये होता है जी आइकन, ठीक है। अब आइकन जैसे कॉल का आइकन हो सकता है, आप कोई ऐसा टेक्स्ट लिख रहे हो जिसके अंदर ना आपको कोई आइकन वगैरह लगाना है, ठीक है। ये मैं ये ऐसे ऐड कर रही हूँ, लाइक इसका ना इतना वो है नहीं कि यहाँ पे हमने ऐड करना। तो आइकन लाइब्रेरी है, आइकन लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, इसके अलावा हमें जो भी यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें मिल रहे हैं सारे, तो यहाँ से भी हम ढूंढ के जो भी हमें, लाइक जैसे मैं कॉल का मुझे चाहिए, मैं कॉल का करूंगी और कॉल की जगह फोन कर लेते हैं, तो फोन का आ रहा है, ठीक है। तो जो भी चाहिए हमें, लाइक ये वाला मुझे चाहिए, मैं इसको इंसर्ट करूंगी, ये ऐड हो जाएगा। अब इसका ये स्टाइल है, अच्छा स्टाइल और एडवांस के बारे बारे में सारा सर ने बताया, कंटेंट स्टाइल एंड एडवांस, इसमें जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं सारे एक्सप्लेन किए हैं सर ने या नहीं? मैं ये सिखा रही थी, मैम मैं बताया जहाँ था गई थी सर ने। चेंज करके बता रही थी। चल ठीक है। अच्छा यहाँ से हम लोग इसका कलर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, लाइक मुझे ये वाला कलर चाहिए और हॉवर पे कि ये तो मेन कलर है जब भी इसको, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं ऐसे एरो करती हूँ ना तो मुझे कोई और कलर चाहिए, जैसे मुझे रेड चाहिए, तो जैसे मैं इसके ऊपर ये आ रही हूँ तो ये हॉवर पे कलर हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये आइकन आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी, आप इसको, इसका जो साइज वगैरह है ना वो भी आप छोटा बड़ा कुछ भी आपने करना है वो आप वहां से कर सकते हो स्टाइल में जाके, ठीक है। तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये कुछ जनरल ये टैब्स हैं, अकॉर्डियंस, इनकी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद इमेज बॉक्स होता है, अब जैसे इमेज है और इमेज के नीचे ना टेक्स्ट भी आ रहा हो, हमें ये चाहिए। ऊपर था कि जस्ट इमेज है और उसके नीचे टेक्स्ट नहीं है, हम खुद से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि भाई इमेज और टेक्स्ट ना खुद से ही आ जाए, तो फिर हम उनको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये इमेज है, इसके अंदर जी मैं गैलरी से कोई इमेज ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली इमेज ले ली, ठीक है। तो ये इमेज आ गई, ठीक है। अब इस इमेज का भी यहाँ पे रेजोल्यूशन वगैरह होती है, साइज, वो सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमने इमेज भी वही लेनी होती है कंटेनर में जो साइज के बराबर। उसके बाद इसकी स्टाइल से हम लोग चीजें चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है, अब नीचे टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है, इसको यहाँ पे हम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये सारी चीजें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, हम उसको अपने लिहाज से जो भी हमने ऐड करनी है वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आइकन वाला, तो सेम आइकन का भी यही काम है, आइकन होगा ऊपर, जैसे ऊपर कॉल वाला लगाया था और नीचे टेक्स्ट होगा, और उसको भी इसी तरह एडिट कर। उसके बाद इमेज कैरोसेल, इमेज कैरोसेल का सर ने बताया या नहीं? ठीक है, आज आप लोगों को थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपकी लास्ट क्लास नहीं ली, तो मुझे नहीं पता कि सर ने सिखाया क्या है आपको। अच्छा कैरोसेल जो होता है ना ये उसमें, फाइल अपलोड कर दो
सिखाई थी यहाँ से जब लोगो फाइल अपलोड करते हैं, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता अच्छा, बताया। कैरोसेल का नहीं बताया। कैरोसेल क्या होता है कि आपकी एक से ज्यादा जो इमेजेस है ना वो स्क्रॉल कर रही है, एक स्लाइड कर रही होती है, वन बाय वन वो आगे जा रही होती है। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ ना। लगे 4 इमेजेस मैंने सेलेक्ट की, क्रिएट अ न्यू गैलरी। ठीक है, यहाँ पे ना अगर इन इमेजेस पे भी मुझे कुछ कंटेंट वगैरह ऐड करना है ना कैप्शन में, ठीक है, ये यूज नहीं होता, लेकिन अगर आप कैप्शन ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तो आगे जाके जब हम टेम्पलेट यूज करेंगे, अभी अब देखो मैंने ना ये 4 इमेजेस 3 इमेजेस जो है ना वो किए हैं, और ये इमेज कैरोसेल है, और इसमें ना इमेज खुद से एनिमेट होती है, आप एनिमेशन समझ लो। जैसे मैं इधर क्लिक कर रही हूँ ना तो ये आगे जा रही है। ठीक है, तो ये तो क्लिक करने पे जा रही है, बट मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग करूंगी ना, और ये इनके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस भी आ रही है, ये भी नहीं अच्छी लग रही। ये यहाँ से सबसे पहले तो जी हम इसकी रेजोल्यूशन ठीक करेंगे। ठीक है, अब देखो इमेजेस जो है ना वो सही से आ रही। ठीक है, लेकिन अगर हमें फिर भी चाहिए कि इसके अंदर थोड़ी स्पेस वगैरह हो, ठीक है, उसमें भी ये अब साइजेस हैं। पहले मैं साइजेस का आपको दिखा देती हूँ ना। ये साइजेस हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग ना ये मीडियम लार्ज वाला साइज रख लेते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। अब जी ये क्या है, स्लाइड टू शो, कितनी स्लाइड्स जो है ना, अभी ये जो 3 है ना, ये 3 शो हो रही हैं जी फ्रंट पे। तो हम टोटल हमारी यहाँ पे ना कितनी स्लाइड्स हो, तो अगर मैं कहती हूँ 10, तो अब देखो वो 10 आ गई है। ठीक है, वो वही वही वाली डुप्लीकेट हुई है, लेकिन अगर मैं इमेजेस ज्यादा डालूंगी तो वो 10 में वो 10 इमेजेस आएंगी, डुप्लीकेट नहीं होंगी। अभी क्योंकि मैंने 4 इमेजेस डाली हैं और मैंने उसको 10 कर दिया, तो इस वजह से वो डुप्लीकेट हो रही। तो हमने क्योंकि 3 ही, और इसमें आप देखो साइज भी छोटा हो गया। साइज छोटा हुआ क्योंकि इमेजेस इतनी ज्यादा थी, तो हमने मोस्टली जो है वो 3 ही रखनी है। ठीक है, ये लुक वाइज भी ठीक लगेंगी। उसके बाद स्लाइड स्क्रॉल, कितनी स्लाइड्स जो है ना वो स्क्रॉल होनी चाहिए, मतलब 3 हो 2 हो। अब अगर मैं 2 करती हूँ तो आप देखें, ये देखें 2 2 आ रही हैं न्यू करके। ठीक है, तो मैं इसको जो है ना 3 कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है इमेज स्ट्रेच। ठीक है, स्ट्रेच का आपको मतलब होगा कि इमेज को ऐसे खींच के कहीं पे फिक्स कर देना, वो स्ट्रेच होता है। अगर मैं इसको यस करती हूँ तो इमेज जो रेजोल्यूशन है ना उसके अंदर स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको नो ही करना, हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद एरो एंड डॉट्स। अभी ये जो एरो एंड डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, समझ आ रही है ये वाले। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे एरो, सिर्फ एरोज आए, सॉरी वो एरोज जो नीचे आ रहे थे ना वो रिमूव हो गए। एक मिनट, मैं ना आपको एरोज एंड डॉट्स का बताती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना ये एरो है जिससे हम इसको आगे कर सकते हैं और इसको बैक कर सकते हैं। ठीक है, ये एरो है, और ये जो है ये डॉट्स है। ठीक है, इनको क्लिक करें तो ये आगे और बैक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इनको जो है ना रिमूव करना है कि ये शो ना हो। तो मैं कह रही हूँ कि जस्ट ना मुझे एरोज शो हो, मुझे ये डॉट्स नहीं चाहिए। ठीक है, प्रीवियस एरो आइकन, अभी अगर मैंने एरो ऐड किया ना तो यहाँ पे उनका जो आइकन वगैरह ना वो मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपलोड सीवीजी। अब सीवीजी क्या है, ये आइकन की एक फॉर्म होती है कि उस सॉरी फाइल की एक फॉर्म होती है। जैसे हम पीएनजी देखते हैं, पीएनजी एक होती है, एक सीवीजी होती है। तो ये भी एक, कहीं से भी अगर हमने कोई भी आइकन लिया है ना, मैं ना यहाँ पे कॉल आइकन एसवीजी फ्री डाउनलोड। ठीक है, ये मैं करूंगी। ये एक साइट है आइकन से एंड इस तरह की डिफरेंट फ्लैट आइकन्स हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ना डिफरेंट तरह के हमें आइकन्स मिलेंगे। हो समटाइम ये होता है कि आइकन लाइब्रेरी के अंदर वो फॉन्ट नहीं आ रहा होता, तो हम चाहते हैं कि भाई हमने अपना कस्टम फॉन्ट लगाना है। तो हम इस तरह की जो वेबसाइट है ना जहाँ पे फ्री मिलते हैं, या अगर आप लोग पेड, कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि जो उनके ना ब्रांड किट के अंदर वो होते हैं आइकन, तो उन्होंने पेड लिए होते हैं और वो उनको यूज करते हैं। तो आप इन वेबसाइट्स पे आओगे, वहां से जिस डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने डाउनलोड करनी है और वहां पे जाके जी अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये क्योंकि नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो ये ओपन नहीं होगी अभी। तो यहाँ पे आप आके क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप इनेबल कर लो। ठीक है, मैं कैंसिल कर, क्योंकि मुझे एसवीजी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये आइकन है जी लगा हुआ,
तो आप ये वाला लगा सकते हो, ये एरो लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी एरो चाहिए जी वो आप यहाँ से लगाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एरो आइकन, प्रीवियस एरो आइकन। अब नेक्स्ट वाला ये है, प्रीवियस ये है, ये आपको समझ आ रही है। उसके बाद लिंक। अब हर इमेज के साथ आप चाहते हो कि इसको क्लिक करने पे ना वो किसी लिंक पे पहुंच जाए, ठीक है। जैसे हम किसी इमेज के ऊपर लिंक डाल सकते हैं कि इमेज को क्लिक करने से कोई पर्सन किसी दूसरी वेबसाइट पे चला जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम इन इमेजेस के ऊपर ना एक लिंक डाल देते हैं और वो लिंक जो है ना हमारा कस्टम, एक तो मीडिया फाइल है, एक कस्टम यूआरएल है। अब कस्टम यूआरएल जैसे ये लीड सिंक है, यहाँ से जी आप करो कॉपी, आप कॉपी करो और आप यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये जो लिंक है ना, जब ये देखें पहले एरो हमारा कैसे आ रहा था, इस तरह का आ रहा था ये वाला, और अभी कैसे आ रहा है, ये हैंड टाइप एरो तब आता है जब कोई चीज ये बता रही है आपको कि इसको आप क्लिक करो, और क्लिक करने पे वो आपको किसी दूसरी साइड पे भेजेगा। तो इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपको लीड सिंक पे भेज देगा, ठीक है। तो कस्टम यूआरएल ये करता है। उसके बाद कैप्शन, मैंने पहले बताया था इसमें कोई कैप्शन जैसे टाइटल वगैरह हम लोग यहाँ पे ऐड कर नीचे, ठीक है। जैसे ये आ रहा है बिजनेस 4, बिजनेस 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। तो इनको अगर हम चाहते हैं कैप्शन ऐड करना तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जी एडिशनल ऑप्शन है, ये भी हम यूज कर, जैसे अभी ऑटो प्ले है, ये मैं इसको कोई क्लिक नहीं कर रही और खुद खुद ही ये स्लाइड जो है ना आगे होती जा रही है। तो ये ऑटो प्ले जो है वो ऑन है, यस हुआ हुआ है, पॉज ऑन होवर। लाइक मैं यहाँ पे जैसे अगर करती हूँ, इसको होवर करती हूँ, ये जैसे एरो आप किसी इमेज पे लेके जाते हो तो उसका मतलब है आप होवर कर रहे हो, ठीक है। इस पे होवर करूँ तो ये रुक जाएगी। ये किस लिए रही है, क्योंकि इसका ये पॉज पे जो है होवर पे किया हुआ है कि वहां पे ये रुक जाए, स्टॉप हो जाए जब मैं इसको होवर करूं। उसके बाद ऑन इंटरेक्शन यही है सेम, कि अगर मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो ये एक दफा रुक जाए, ठीक है। उसके बाद ऑटो प्ले स्पीड जो है वो 5000 हुई हुई है मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो हम 3000 कर देते हैं इसको, 3000 काफी है, इतनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। इनफिनिट लूप। अब लूप क्या है कि एक के बाद दूसरी आ रही है, दूसरी के बाद तीसरी आ रही है, तो वो इन्फिनिट उन्होंने किया, ये नहीं है कि भाई 4-5 दफा ये आ रही है तो उसके बाद ये रुक जाए। तो इन्फिनिट को यस किया हुआ है कि वो एनिमेशन स्पीड। उसके बाद इसके ऊपर अगर कोई हम एनिमेशन लगाते हैं ना तो उसकी स्पीड जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इसके ऊपर ना एक एनिमेशन लगी हुई है ऑलरेडी, वो आपको पता चल रहा है ये आगे जा रही है तो इस पे एनिमेशन है, ठीक है। स्लाइड एनिमेशन उसको आप समझ लो कि वो एनिमेशन लगी है। तो वो कहाँ से लगी, स्टाइल या एडवांस के ऊपर इधर ऑप्शन होता है वहां पे लग जाती है। उसके बाद डायरेक्शन, अभी ये आपको लेफ्ट में जाती हुई दिखाई दे रही है, अब अगर इसको आप राइट पे करोगे तो ये राइट साइड पे चली जाएगी, ठीक है। वहां पे आप स्क्रॉल होती जाएगी और उस साइड पे जाती जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये जो जी स्टाइल, पोजीशन क्या है, पोजीशन में ये आ रहा है कि ये ना इमेजेस आउटसाइड में आ रही हैं, ठीक है, बाहर की तरफ आ रही हैं। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ इमेजेस इनसाइड आए, अंदर की तरफ, ठीक है। तो मैं इनसाइड करूंगी तो इमेजेस अंदर की तरफ आ जाएंगी। ये अभी आपको ना शो नहीं हो रही क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई बॉर्डर या इस तरह से चीज नहीं लगाई ना। जब वो बॉर्डर लगेगा ना तो आपको उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसका साइज है, अगर मैं इसका साइज कम ज्यादा कुछ भी करना चाहती हूँ तो वो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद ये कलर है, ठीक है। ये कलर अगर मुझे यूज करना है यहाँ पे, बट ये यूज नहीं होगा क्योंकि ये इमेजेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होता है तो मैंने इसलिए आपको बता दी। उसके बाद यहाँ पे इमेजेस हैं, वर्टिकल अलाइन, आपकी इमेज जो है वो ऊपर की तरफ अलाइन हो जाए, जैसे अलाइनमेंट आई थिंक कैनवा में आपको सर ने बताई होंगी, और मैंने भी एसएमएम की क्लास में बताया कि अलाइनमेंट्स क्या होती हैं, लेफ्ट राइट अपर, जिस तरह से भी आपने अपने टेक्स्ट या इमेज को रखना है ना। वर्टिकल का आपको पता है ना, वर्टिकल का होता है आप जैसे एक एरो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जो चीज है ना ये वर्टिकल में आती है। लेकिन अगर कोई चीज लेफ्ट से राइट जा रही है तो वो हॉरिजॉन्टल में आती है।
ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट्स जो है वो लिखी हुई हैं, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जी स्पेस आ रही है कि आप इमेजेस के अंदर आपने स्पेस अगर देनी है तो आप कस्टमाइज यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। मैंने पहले बताया था ना कि बिल्कुल इसके अंदर स्पेस नहीं है, तो आगे जाके हम स्पेस इसके अंदर देंगे। थोड़ी सी हम इसमें स्पेस दे दें, या अगर हमें लगता है कि हमें ना स्पेस बिल्कुल कम चाहिए, ठीक है। और हम जहाँ पे ना बॉर्डर लगाएंगे, एक जैसे सॉलिड है, सॉलिड को मैंने सेलेक्ट किया। अगर आप नन करोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा। सॉलिड जो है ना वो इस तरह से हम ये डिजाइन हैं इसके इस बॉर्डर के। अब देखो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आपको सब इमेजेस पे नजर आ रहा है। तो अब बॉर्डर की यहाँ पे ना विड्थ है, विड्थ बढ़ाओगे, ठीक है, तो सबकी विड्थ बढ़ती जाएगी, आपका बॉर्डर उतना ही मोटा होता जाएगा, ठीक है। कम करोगे कम होती जाएगी। अब यहाँ पे देखो ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सारा कुछ लिखा हुआ है। तो जब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको करोगे ना, अब 37 है सारों की। अब लिंक पे क्लिक किया मैंने, और मैं चाहती हूँ जी इसकी बॉटम से जो है ना वो हो जाए 0। मैम क्लास एंड होने लगी है। अच्छा चलिए ठीक है। क्वेश्चन है किसी के तो आप लोग